बच्चे कभी डरते नहीं हैं। डर की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं। 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है कि डर की आत्मा हमें परमेश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन हमें किसकी आत्मा दिया है परमेश्वर ने प्रभु के बच्चों को? प्यार की आत्मा, सामर्थ की आत्मा और संयम की आत्मा। ये है परमेश्वर के बच्चों के अंदर। अगर आप लोग चिंता डर लेके बैठे हो तो आप किस में शामिल होते हो? अविश्वासी। आप कहते हो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे और वो कहेंगे कि तू कहाँ पर मेरा विश्वास किया, मैं तो तुझे नहीं जानता हूँ, तूने ना ही मेरे वचनों पर विश्वास किया, मैंने जो कहा उसके अनुसार तूने नहीं सुना, तो तू कौन सी विश्वास में जग रहा है ना? तो हम विश्वासी लोग कैसे होना चाहिए? हमारी चिंता परमेश्वर की ओर लगाना है कि प्रभु कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर आप बोझ से दबे हैं तो प्रभु कहता है कि बोझ से तो दबे हो आप, लेकिन मेरे पास आओ और मुझे सौंप दो। जब आप बोझ किसी को देते हो तो फिर आपको क्या दर्द होता है? अगर समझ लो, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके सर में बहुत बड़ा सा एक बैग है भरा हुआ जिसमें बहुत सामान है, आप चल रहे हो और बाजू में कोई इंसान आपको कह रहा है अरे आप मत लो वजन, मुझे दे दो, आप उनको दे देते हो, तो आप कैसे फील करते हो? कैसे फील करते हो आप लोग? बताइए। हल्का। हल्का फील करते हो? आपको बोझ लगता है? नहीं, आप एकदम आनंदित होते हो, अरे बाप रे कितना बड़ा बोझ था मेरे सर में और मैं चल भी नहीं पा रहा था और ये व्यक्ति ने आकर मेरे बोझ को उठा लिया। तो उसी तरह अगर आप हल्का फील नहीं कर रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि दुखी है, अशांति है, इसका मतलब आपने बोझ परमेश्वर को दिया ही नहीं, आपने अपने आप को सौंपा ही नहीं। तो क्या करेगा शैतान अगर आप नहीं सौंपेंगे? तो वो इस बुद्धि, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, तो वो आप लोगों को क्या करेगा? भरमाएगा, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह परमेश्वर का कौन है? प्रतिरूप, जो हमें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 अध्याय में 4वां वचन में लिखा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आपके अंदर चमक रहा है आपकी प्रभु का तेजोमय सुसमाचार? क्या आपका वचन कार्य में आप देख रहे हो? क्या आप रोके रखे हो? क्या आप कह रहे हो कि प्रभु तू करेगा मैं तब देख लूँगी? बस आप लोग यही समझ रहे हो तो ये गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में यहोशुआ 1:8 में लिखा है, मैंने बहुत बार ये वचन लिया है, लेकिन प्रभु हमेशा उसी वचन में नए नए बातें सिखाता है। तो आप ये मत सोचो कि ये वचन हमने तो सुना है, लेकिन प्रभु हर एक बात उस वचन का गहराई हमें समझाता है। यहोशुआ 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या कहा है? परमेश्वर का वचन जो है तेरे हृदय से उतरना ना पाए। जैसे कि अभी आपके अंदर एक वचन मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ। प्रभु ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशायाह ग्रंथ में लिखा है ना कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर हमें कहता है कि डर मत, लेकिन जब परिस्थिति आता है हमें ऐसे लगता है कि अरे ये होगा या नहीं, तो आप लोग डर जाते हो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि वचन को आपके हृदय से उतरने ना दो। चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, आप बोलो कि मैं न डरूंगा, मेरे अंदर प्रभु का वचन है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार में जाऊं या मैं मृत्यु की छाया में जाऊं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है ना? वचन में लिखा है। तो हमें प्रभु को कहना। यस सिस्टर। परमेश्वर कहते हैं कि हेलो। हाँ बोलिए सिस्टर। जी, परमेश्वर कहते हैं ना, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, आमेन। तुझे दृढ़ करूंगा,
यस, धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। यस सिस्टर। यशाया 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 में है यस सिस्टर, यशाया 41 41:10 में, 41:10 जी हम निकालेंगे यशाया का ग्रंथ, सब लोग निकालेंगे यशाया 41, एक 41:10। देखो वो वचन प्रभु हमसे क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए। सिस्टर पढ़िए। 41:10 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपनी धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। प्रभु क्या कह रहे हैं कि तू डर मत, लेकिन बार बार हम डर जाते हैं। हम प्रभु के बच्चे कैसे होना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। अगर डर और चिंता आपको सता रही है तो वो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक पाप ही है जो हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत कर, डर मत। ये प्रभु हमसे कह रहे हैं तो हमें वही करना है। भले ही आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि डर एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो, अगर आप डरोगे ना तो वचन में लिखा है कि डर से इंसान मर जाता है। क्योंकि डर ऐसी आत्मा है जो इंसान को खत्म भी कर देता है। डर 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 के हर एक इंसान एक कदम उठा लेता है, अपने जीवन को समाप्त करता है। लेकिन तुम डरना नहीं है, परिस्थिति में प्रभु के साथ चलना और विश्वास करना कि प्रभु मेरे साथ है।